हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस बच्चों हमने पढ़ा था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिसेस। देखिए स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल बेटा तब कहते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, हमारे पास सेम हो। टू मैट्रिक्स said to be equal matrix if and only if their order will be same and also each corresponding element are equal। यानी कि हमारे पास A और B मैट्रिक्स को बेटा हम इक्वल मैट्रिक्स तब कहेंगे, एक तो बेटा क्या उनका ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर विल बी सेम, एक तो बेटा उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लिया A हमारे पास बेटा 3/4 का है ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो बेटा B भी हमारे पास 3/4 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होना चाहिए। और बेटा दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट should be equal, each corresponding element, each corresponding elements are equal। प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। तब हमारे पास क्या होती है बेटा, दो मैट्रिक्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, मान लिया बेटा ये हमारे पास 3 4 5 1, तो बेटा ये हमारे पास क्या है 3 4 5 1। ऑर्डर क्या है बेटा 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है बेटा, बराबर है। इसलिए ये मान लिया ए मैट्रिक्स हमारे पास और ये मान लिया हमारे पास क्या है बी मैट्रिक्स है। तो बेटा यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है बी मैट्रिक्स से क्या है बेटा बराबर है। परंतु बेटा हमारे पास डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। दो डिफरेंट, ये बात बेटा ध्यान से सुनना, दो डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बराबर नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, बट दो डिफरेंट ऑर्डर के डिटरमिनेंट बराबर हो सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू होता है। मान लिया बेटा ये हमारे पास है 3 4 3 5 4 1 7 9 0 0 0। एक बेटा हमारे पास डिटरमिनेंट ये है, ठीक है। और मान लिया बेटा बी मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हमने ये निकाल लिया बेटा 0 1 और 0 बेटा। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आएगा 0, इसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आएगा 0। बेटा इतना जल्दी हमने कैसे कर दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज किया कि हमारे पास अगर कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम बेटा डिटरमिनेंट के अंदर कंप्लीटली 0 है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगा बेटा 0 आएगा। ठीक है, इसमें बेटा ये हमारे पास दो सेकंड कॉलम है, ये कॉलम बेटा फर्स्ट है और ये हमारे पास कॉलम सेकंड, ये कंप्लीटली 0 है, इसलिए इसका भी डिटरमिनेंट हमारे पास 0। बट बेटा ये डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का है और ये बेटा 3/3 ऑर्डर का है। तो ऐसा पॉसिबल है कि दो डिफरेंट ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम हो सकता है। ठीक है, या फिर यूं बोलो बेटा कि दो डिफरेंट ऑर्डर के हमारे पास डिटरमिनेंट बराबर हो सकते हैं, बट बेटा मैट्रिक्स बराबर नहीं हो सकते जिनका ऑर्डर सेम न हो। ठीक है, ये बेटा हमने आपको एक बात, एक कंसेप्ट आपको बताया। ठीक है, इसको याद रखना बेटा, इस बात को हमेशा ही याद रखना बेटा कि अगर ऑर्डर सेम नहीं है मैट्रिक्स का तो वो इक्वल कभी नहीं हो सकते। हाँ बेटा, अगर डिटरमिनेंट की बात की जाए, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो भी बराबर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। वैसे हमने पढ़ाया था आपको पीछे भी, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है देखो एक बार फिर से, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है हम उनको भी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं अभी। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बेटा जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर हो बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मान लिया बेटा ए मैट्रिक्स हमारे पास ये 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2 एलिमेंट है, ये 1 3 एलिमेंट है, ये 2 1 एलिमेंट है, ये 2 2 एलिमेंट है, ये 2 3 एलिमेंट है बच्चों।
ये 3 1 एलिमेंट है, ये 3 2 एलिमेंट है और ये हमारे पास 3 3 एलिमेंट है। ठीक है बेटा, 3/3। नंबर ऑफ रो भी बेटा 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो बेटा हमारे पास पहली जो टर्म होती है ना स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डिफाइन होती है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है बेटा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो देखो बेटा यहाँ पे सम ऑफ क्या हो गया, ये सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स is called trace of matrix, is called trace of matrix। ये बेटा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंदर ये डिफाइन होगा बेटा, क्योंकि डायगोनल बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, वरना डायगोनल की टर्म बेटा बढ़ती ही नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स के बिना। तो बेटा सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, अगर ये बेटा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा बेटा, डायगोनल एलिमेंट हो गए ना, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, डायगोनल एलिमेंट हो गए। ये डायगोनल एलिमेंट क्यों हो गए बेटा, क्योंकि बेटा इन स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट्स ए आई said to form diagonal element ai said to form diagonal। ठीक है बेटा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास जिनके लोअर को, जैसे बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है आई का मतलब बेटा जिनके लोअर सब्सक्रिप्ट बेटा क्या हो बेटा, बराबर हो। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल 1 1 ये डायगोनल एलिमेंट होगा, 2 2 ये बेटा क्या होगा हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट होगा, 3 3 ये हमारे पास क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा। तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में एक टर्म ये भी डिफाइन होती है, इसको बेटा ध्यान से सुन लेना, एलिमेंट्स ए आई सेट टू बी फॉर्म मैन डायगोनल। ठीक है, मैन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल बेटा एक टर्म ये डिफाइन होती है बेटा। हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बेटा, जिन स्क्वायर मैट्रिक्स में जिन जिन एलिमेंट का लोअर सबस्क्रिप्ट बेटा बराबर होगा वो बेटा डायगोनल बढ़ाएंगे बेटा। देखो यहाँ पे इनका लोअर सबस्क्रिप्ट बराबर है बेटा, इनका बराबर है, तो बेटा ये A1 1 A2 2 A3 3 बेटा ये हमारे पास क्या है बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब बात आते हैं बेटा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बेटा जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ना उन सभी का सम कर दो बेटा। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस ऑफ ए क्या होगा बेटा, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट को बेटा जोड़ दो, 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 ये बेटा हमारे पास कहलाएगा ट्रेस ऑफ ए। बच्चों हमने उठाया बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, उसमें हमने क्या बताया कि जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं उसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बात ध्यान से और सुन लो बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू बेटा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड बात बेटा हमारे पास आई कि डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट करता है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा हमारे पास क्या हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल होता है बेटा। ठीक है ना, डायगोनल की जो टर्म है वो डिफाइन होती है बेटा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो बेटा ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 3/3। अब जो एलिमेंट जिनके लोअर सबस्क्रिप्ट क्या होंगे बेटा, बराबर होते हैं, वो डायगोनल को क्या करते हैं बेटा, फॉर्म करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा इनके लोअर सबस्क्रिप्ट क्या है बेटा, बराबर हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, डायगोनल एलिमेंट हो गए। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो बेटा जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, डायगोनल होगा। डायगोनल कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा, जिनके लोअर सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, डायगोनल। और बेटा इन डायगोनल एलिमेंट को अगर जोड़ दिया जाए बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि ये ए मैट्रिक्स है, ये इसके बेटा डायगोनल एलिमेंट थे, तो इनको अगर जोड़ेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा एक टर्म हमारे पास ये भी आती है
कि द एलिमेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही, द एलिमेंट्स ए आई जे एंड ए जे आई आर said to be conjugate are called conjugate elements बेटा, ये सही रहेगा। are called said किस जगह, are called conjugate elements, ठीक है, conjugate elements बेटा। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही टर्म डिफाइन होती है, ठीक है। यानी कि बेटा हमारे पास अगर लोअर सबस्क्रिप्ट को बेटा उल्टा कर दिया जाए, 3 1 है बेटा, तो बेटा इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट कौन सा होगा बेटा, इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा हमारे पास 1 3। यानी कि लोअर सबस्क्रिप्ट को बेटा इंटरचेंज कर दिया जाए तो बेटा वो कहलाते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। जैसे बेटा हमारे पास 3 2 का बेटा कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होगा, 2 3। और एक बात ये भी होती है बेटा, जो ये कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं ना बेटा, इसका बेटा 3 1 का 1 3, ये डायगोनल के रिस्पेक्ट में बेटा सिमेट्रिकली प्लेस्ड होते हैं बेटा, ठीक है। देखो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है बेटा, इसका बेटा ये 2 1 का बेटा कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा 1 2। तो देखो बेटा डायगोनल के अबाउट क्या है बेटा, सिमेट्रिकली क्या है, प्लेस्ड है, ठीक है। देखो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स का एक बार हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया है, इसको दोबारा से एक बार आपको 1 मिनट में दोबारा से बता रहे हैं बेटा। देखो अभी उन सभी टर्म को हम एक साथ लिख देंगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके बेटा उन पॉइंट्स को आप लिख भी सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या बताया बेटा, सबसे पहला कि द एलिमेंट्स ए आई आई सेट टू फॉर्म मैन डायगोनल, ठीक है। जो एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बेटा जो एलिमेंट इनका लोअर सबस्क्रिप्ट क्या होता है बेटा, इक्वल होता है, वो क्या करते हैं बेटा, मैन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा हमने लिखवाया आपको, द एलिमेंट ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बेटा हमने क्या लिखवाया आपको कि द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स is called trace of matrix, trace of a matrix बेटा। अगला पॉइंट बेटा हमने क्या लिखवाया था आपको, इसके बाद यही पॉइंट थे बेटा, हमारे पास एलिमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और बेटा हमारे पास क्या होता है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बेटा हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। और एक बेटा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या करता है बेटा, हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ये आपके पास हो गया बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, अगर आपसे पूछे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताओ, ये मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, तो बेटा डायगोनल एलिमेंट 1 + 4 बेटा कितना आएगा 5, ठीक है, बस आ जाएगा बेटा 5। इसके बाद देखो बेटा हमारे पास ट्रेस की एक प्रॉपर्टी भी होती है बेटा। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है बेटा, हमारे पास क्या है ये ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है बेटा बी मैट्रिक्स है। अब बेटा हम एडिशन बता रहे हैं आपको, ठीक है। मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं बेटा, एडिशन बेटा। ये मान लिया बेटा हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 1 1 और 1,
बेटा दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर बराबर हो बेटा। तो इनका ऑर्डर बराबर है बेटा 2/2 और ये क्या है बेटा 2/2। ठीक है, तो a प्लस बी कब डिफाइन होगा बेटा? a प्लस बी सम बेटा कब डिफाइन होगा? इफ ऑर्डर ऑफ a एंड b आर इक्वल। ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ a एंड मैट्रिक्स b, if order of matrix A and a matrix B is same, क्या हो बेटा? वो हमारे पास क्या हो? सेम। देन A प्लस बी इज डिफाइन, देन A प्लस बी इज डिफाइन। तो बेटा हमारे पास A प्लस बी डिफाइन कब होता है? A प्लस बी हम कब, यानी कि दो मैट्रिक्स को बेटा हम कब जोड़ सकते हैं बेटा? जब उनका ऑर्डर क्या हो बेटा? बराबर। देखो बेटा जोड़ते कैसे हैं? a प्लस बी को बेटा प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो बेटा। एक और एक बेटा दो, दो और एक बेटा तीन, तीन और एक बेटा चार, और चार और एक बेटा पाँच। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? a प्लस बी आ गया। एक एग्जांपल और देखो बेटा, a मैट्रिक्स बेटा हमने मान लिया 1 0 1 0 2 3 5 0 बेटा। ये बेटा बी मैट्रिक्स मान लिया हमने 1 2 3 7 0 5। ठीक है बेटा, इनका ऑर्डर सेम है बेटा। इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर भी बेटा 2/3 है। तो बेटा a प्लस बी डिफाइन हो जाएगा, a प्लस बी निकल जाएगा बेटा। ठीक है, a प्लस बी बेटा जोड़ो दोनों को। तो बेटा पहले में पहला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते हैं बेटा। इसको इसमें जोड़ो बेटा 2 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे बेटा 5 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे बेटा 10 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे बेटा 5 आएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे बेटा तो भी हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा जो पहले हमने टर्म डिफाइन की था ना, यहां से देखो अगर आपसे पूछे ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए वो कितना होगा बेटा? यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कितने हैं बेटा? उनका सभी का सम कर दो, 1 प्लस 4 कितना है बेटा? 5। अगर ट्रेस ऑफ बी पूछे बेटा, ट्रेस ऑफ बी, तो बेटा कितना आएगा? 1 प्लस 1 बराबर कितना बेटा? 2। अगर ट्रेस ऑफ a प्लस बी पूछे बेटा, a प्लस बी मैट्रिक्स पे जाओ, कितना है बेटा? 7। तो यहां से क्या हुआ बेटा हमारे पास? हमने देखा कि क्या है, हमने देखा यहां पे कि ट्रेस ऑफ a प्लस बी बराबर होता है ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b के। ये बेटा बात याद कर लेना। ठीक है, इसका हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है ट्रेस का कि ट्रेस a प्लस बी। देखो बेटा अगर आपसे पूछे कि इसका ट्रेस, यहाँ पे पूछे कि ट्रेस ऑफ a कितना होगा बेटा, तो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ये बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स से नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या नहीं है बेटा? बराबर नहीं है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकलेगा बेटा, इसका नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ बोल देंगे बेटा नॉट डिफाइन या फिर बेटा अनडिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइन कि हमारे पास क्या नहीं है भाई? यहाँ पे डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बेटा ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि हमारे पास यहाँ पे ट्रेस ऑफ a कितना है बेटा? ट्रेस ऑफ a कितना है? तो आप क्या कहोगे? ट्रेस ऑफ ए में यहाँ पे आंसर आपका होगा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। ठीक है, तो डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, तो बेटा सभी को ऐड कर दो बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि बेटा यहाँ से ट्रेस ऑफ ए बेटा हमारे पास होगा, वो हमारे पास कितना होगा बेटा? 3 होगा। ठीक है बेटा, अब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं बेटा। मान लिया कि ये हमारे पास बेटा डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास कोई 1 2 3 4 है बेटा। बेटा बी जो मैट्रिक्स है बेटा वो हमारे पास है 1 1 1 और 1 1 1 और, चलो ठीक है, इसमें आप करो बेटा 2 और यहाँ पे करो बेटा आप 3 करो। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये बेटा। ए प्लस बी क्या होगा बेटा? देखो a प्लस बी तब डिफाइन होगा बेटा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ए का ऑर्डर क्या है बेटा? 2/2, बी का ऑर्डर क्या है? 2/2। तो ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बोलो भाई a प्लस बी हमारे पास कितना आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ो बेटा, कितना आएगा? 5। इसमें जोड़ो बेटा कितना आएगा? 5। इसमें जोड़ो बेटा कितना आएगा हमारे पास? 5। ये तो सारे ही 5 आ गए इसमें, तो लास्ट में तो ये 2 है, ये 5 है, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 है। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछे, ये भी बेटा 2/2 ऑर्डर का है, कि a का डिटर्मिनेंट कितना होगा बेटा?
ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो बेटा ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बेटा 4 आएगा, मल्टीप्लाई 6 -2 आएगा बेटा। बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा बेटा 1 3 2 1 बेटा, वो हमारे पास 1 आएगा, माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई बेटा 6 यानी कि -5 आएगा बेटा। अगर बेटा ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट पूछे तो देखो बेटा इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी आएगी 10 आएगी, माइनस इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास बेटा 25 आएगी यानी -15 आएगा। तो बेटा जो है ना ये डिटर्मिनेंट है ये सम में ब्रेक नहीं होता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी नहीं होता, ठीक है। देख लो बेटा यहाँ पे ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट कितना आया -15 और बेटा ए का डिटर्मिनेंट कितना है बेटा -2, बी का डिटर्मिनेंट कितना है बेटा -5, ये तो बेटा बराबर नहीं है ना। तो बेटा ट्रेस तो ब्रेक हो जाता है सम पे लेकिन डिटर्मिनेंट नहीं होता, ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास बेटा ब्रेक नहीं होता। देखो यहाँ पे लिखेंगे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू इन जनरल, बेटा कभी कभी तो ऐसा होता है बेटा बराबर हो जाए लेकिन हमेशा बराबर नहीं होता, और ये बेटा हमेशा क्या होता है बराबर होता है। ए प्लस बी बेटा ये हमारे पास क्या देगा बराबर नहीं होता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इस बात को भी बेटा तुम याद कर लेना, ठीक है। ये बात समझ में आई बेटा, और ये बात भी आपको क्या आ गई बेटा समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है सम आता बेटा, सम भी हमने कर लिया मैट्रिक्स का। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई चलो सम बताओ, इस मैट्रिक्स हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है वो 1 2 3 है, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है भाई 2 1 3 है 5 7 6 है। तो बोले कि आप ए प्लस बी बताओ, कहा था ना बेटा इसका ऑर्डर क्या है 1/3, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2/3, तो बेटा इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो a प्लस बी बेटा हमारे पास क्या नहीं होगा डिफाइन नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे बेटा नॉट डिफाइन, ये हमारे पास क्या नहीं होगा यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को बेटा ऐसे कर देता हूँ 1 1 1, अब बेटा ऑर्डर सेम हो जाएगा इनका 2/3 हो जाएगा ना। अब बेटा a प्लस बी हमारे पास डिफाइन हो जाएगा, बोलो बेटा a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, पहले में पहला एलिमेंट जोड़ो बेटा 3 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा बेटा, ये 8 होगा, ये हमारे पास कितना होगा 7 होगा, ये बेटा हमारे पास a प्लस बी आएगा, ठीक है। और जो ऐड करने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर बेटा वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं बेटा आपस में, ठीक है बेटा। इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।